Hello students. Today I am going to tell you about future perfect tense. Students, I have told you already about the future tense of future indefinite tense, future continuous tense, and just now I am going to tell you about future perfect tense. Students, future perfect tense past perfect tense की तरह होता है. इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपको इन दो रूल्स के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे का नेक्स्ट रूल भी पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक टेंस की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि हमें पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता पड़ी थी, उसी प्रकार यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ेगी. देखिएगा कैसे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट डिस्क्राइब एन एक्शन which will be completed at some point of in future. मीन्स ये वर्णन करता है जब कोई कार्य पूरा हो चुका होता है. जैसे वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, वह हम खाना खा चुके होंगे, हम तब तक उसकी पोल खोल चुके होंगे, बच्चे कल तक पटाखे नहीं छुटा चुके. तो जिस प्रकार से ये होती हैं, कोई कार्य कंप्लीट हो गया होता है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके रूल होते हैं यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म और नंबर 2 4HB यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव. स्टूडेंट्स, आप समझ भी गए होंगे इसकी पहचान क्या होती है. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आप समझ सकते हैं इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, कुछ भी आ सकता है. और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेफिनेशन बताई है. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. और वही अपना तरीका सबसे सिंपल, सबसे सिक्योर स्ट्रक्चर्स का कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसके बाद विल या शैल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, चलते हैं इसको ट्रांसलेट करते हैं. हम तब तक उसके पोल खोल चुके होंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको मैंने जो आपको टेंस पढ़ाए हैं उसमें सेंटेंस जो समझाए गए थे एग्जाम्पल में वो काफी इजी वोकैब के साथ समझाए थे. अब वोकैब को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है क्योंकि आज से मैंने जो मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूं इसमें मैंने अभी से वोकैब को स्टैंडर्ड कर दिया. आप देखिएगा कैसे. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हम तब तक उसकी पोल खोल चुके होंगे. कौन पोल खोल चुके होंगे? हम. तो हम की इंग्लिश होगी वी. उसके बाद शैल हैव, मैं आपको बता चुका हूं. विल हैव, विल और शैल का यूज फिर बता देता हूं, या तो आई और वी के साथ, या किसी भी सेंटेंस में निश्चितता दिखाई देती हो, श्योरिटी दिखाई देती हो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. तो वी शैल हैव. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान के साथ वर्ब होती है, चुके होंगे के साथ है खोल, यानी पोल खोलने को पूरे को बोलते हैं एक्सपोज. एक्सपोज. और उसकी हिम ऑब्जेक्ट, तब तक बाय देम. सो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें आप, पोल खोलना मैंने आपको बताई है अभी यहां पे मैं लिख चुका हूं, बाद में एक बार फिर बताएंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको साथ के साथ में वर्ड मीनिंग इधर लास्ट में बता दूंगा एक बार आपके मेमोरी के लिए. और नेगेटिव की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स. देखिएगा, सबसे पहले हमें बच्चे कल तक पटाखे नहीं छुटा चुकेंगे. सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट. कौन नहीं छुटा चुकेंगे? बच्चे. तो द चिल्ड्रन. उसके बाद विल या शैल, तो हम विल का यूज करेंगे विल. उसके बाद नॉट, हैव, और उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए. छुटाना होता है, छुटाने की इंग्लिश होती है, मैं आपको बता भी देता हूं साथ के साथ, पटाखे को बोलते हैं हम क्रेकर्स, और छुटाने की होती है स्टूडेंट BURST, बर्स्ट. ये वर्ब होती है और ध्यान रखना इसके साथ यही लगाते हैं. और वर्ब इसकी होती है एक्सपोज, ये भी वर्ब होती है पूरा पोल खोलना. सो हम यहाँ पे लगा देंगे स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बर्स्ट,
burst, bursted the crackers. सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया चिल्ड्रन, फिर विल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया स्टूडेंट्स। सो बहुत सिंपल है, अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। देखिएगा, क्या वह इंटरोगेटिव ए टाइप की ओर चलते हैं, क्या वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका होगा। सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कौन प्राप्त कर चुका होगा, वह। तो हम विल का यूज करेंगे सबसे पहले, विल। उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट कौन है, वह, ही। उसके बाद नॉट यदि है नहीं तो छोड़ देंगे, हैव। विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, प्राप्त करना। प्राप्त करने को, लक्ष्य प्राप्त करने को बोलते हैं अचीव, ACHIEVE, अचीव्ड। और अपने की मैंने आपको पहले बताया कि ही के साथ अपने की हिज लगेगी, अचीव्ड हिज गोल। क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगाया हुआ है कि आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी, इस बात को ध्यान रखें। और इंटरोगेटिव बी टाइप में मैंने, जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो कैसे की इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स, हाउ। उसके बाद हमें चाहिए विल या शैल, तो डॉक्टर होगा तो विल, सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर, तो हाउ विल द डॉक्टर। नॉट है नहीं सब्जेक्ट के बाद तो छोड़ देंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, पट्टी खोलना। पट्टी तो स्टूडेंट सब जानते हैं, सिंपल है, बैंडेज। और खोलने की होगी रिमूव, यही वर्ब है स्टूडेंट्स। और ब्रैकेट का मतलब समझ जाना कि इस ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब सिर्फ यही यूज करनी है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। देखिएगा, हाउ विल द डॉक्टर हैव रिमूव, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिमूव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या ऑब्जेक्ट है, पट्टी, द बैंडेज। और यहाँ पे मरीज की ओर आ रहा है एक्सेट्रा में, तो ऑफ द पेशेंट। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं जब क्विक रिवीजन में सारा बता देता हूं। मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ इन फ्यूचर। तो आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम फ्यूचर में जो पूरा हो चुका होता है उसके बारे में, तो वो कार्य पूरा हो चुका होगा उसके बारे में बताते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। सिंपल वही, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल हैव वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। और उसके बाद नेगेटिव होगा तो विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव ए टाइप में विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो विल शैल शुरू में आ जाएगा। किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के दौरान वो सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके रूल नंबर 3 के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर 3 है मैंने आपको बताया है, रूल नंबर 3, देयर आर 2 क्लॉजेस इन दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों में भी 2 उपवाक्यों का होना पाया जाता है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में था। तो इसमें देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। सूर्य छिपने से पहले वह घर वापस आ चुका होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लेता हूं, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका होगा। स्टूडेंट्स, इन 2 सेंटेंसेस में मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो 2 सेंटेंस लिखे हैं, मैंने एक एफर्मेटिव लिखा है, एक इंटरोगेटिव लिखा है। पहली बात तो इनमें बाद वर्ड्स यूज नहीं होता, क्योंकि अगर बाद की बात होगी तो फ्यूचर में बाद वाला सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मैं भी पहले ही आ जाऊंगा और काम भी मेरे बाद ही होगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो सेंस ही नहीं रहेगी। तो इसलिए सिर्फ पहले वाली सेंस आती है। तो इसमें पहले वाली सेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बस हमें ये सीखना है इसमें। और ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ए टाइप, बी टाइप, कोई सा भी हो, सब कुछ इसी में रहेगा। देखिएगा,
जैसे में सूर्य छिपने से पहले वह घर वापस आ चुका होगा, तो पहले को इंग्लिश में हम बिफोर कहते हैं और यहां भी हम बिफोर ही लिखेंगे। और ध्यान रखना, सूर्य छिपने से पहले वह घर आ चुका होगा, इसमें फ्यूचर परफेक्ट आपको शो भी हो रहा है, तो आप इसे ही फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और पहले वाली क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और ये भी ऐसे ही सेम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगी और पहले वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, कि अगर सेंटेंस के बीच में पहले सिर्फ पहले ही बिफोर ही आना है, तो बाद वाली क्लोज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पहले वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये भी फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, टाइप हो, बी टाइप हो, यही रूल यूज होना है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और वही रूल पहले वाला है कि बाद वाली क्लोज को पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर बिफोर आएगा, फिर पहले वाली क्लोज को हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए आप तोड़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SERES और ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, आप एक बार उसे जरूर पढ़ें। अगर किसी को ना ध्यान हो, वह घर वापस आ चुका होगा, ये हमारे पास ये रहा हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है, हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वह घर वापस आ चुका होगा, ही will have returned home। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद will या shall, उसके बाद have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद बिफोर और सूर्य छिपने से, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, द सन। कौन छिप रहा है स्टूडेंट्स, सूर्य, और छिपने की होती है सेट। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SERES का यूज करते हैं, बिफोर द सन सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, ये शुरू करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पास्ट परफेक्ट बताया था, कि जो क्लोज पहले ट्रांसलेट करते हैं वही नेगेटिव होती है, वही इंटरोगेटिव टाइप ए होती है, वही इंटरोगेटिव टाइप बी होती है। तो क्या से शुरू, क्योंकि रीजन है, क्या मेरे घर आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, मींस मैं तो घर आया ही, मैं तो घर आया। बात यह है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, क्वेश्चन उस क्लॉज में बनता है, क्या वह खाना खा चुका होगा। तो हम इसे इंटरोगेटिव टाइप यूज करते हैं, विल, सब्जेक्ट, नॉट है तो ठीक है, अदरवाइज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट द फूड, बिफोर। स्टूडेंट्स, मेरे घर पहुंचने से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, होम, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर थर्ड होता है उसमें हमें कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि दो क्लोज इसमें होती हैं और दोनों क्लोज को हम बस बाद वाली क्लोज को फ्यूचर परफेक्ट, पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वही पहले फ्यूचर परफेक्ट वाली क्लोज ट्रांसलेट होती है, फिर बिफोर या आफ्टर, फिर पहले वाली क्लोज को हम बाद में ट्रांसलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा उसको हमें टुकड़ों में तोड़कर सीखना होगा। सो स्टूडेंट्स, इस टेंस को आप कम से कम 2-3 बार पढ़ें ताकि आपके ज्यादा अच्छे से बेटर से समझ आ जाए। थैंक यू।